रिपोर्टिंग स्पीच, ही सेज टू मी, वह मुझसे कहता है, आई वॉन्ट टू प्ले मैच। ही सेज टू मी, आई वॉन्ट टू प्ले मैच, यानी कि वह मुझसे कहता है मैं मैच खेलना चाहता हूं। देखिए पहला पार्ट क्या है, रिपोर्टिंग स्पीच का। और दूसरा पार्ट रिपोर्टेड स्पीच। डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट में रिपोर्टिंग स्पीच पे डिपेंड करता है रिपोर्टेड स्पीच। इतनी बात क्लियर है। तो जो ही सेज टू मी है, ही सेज टू मी, ये एक प्रेजेंट इंडेफिनिट का एक पार्ट है, ठीक है ना, जो रिपोर्टिंग स्पीच के रूप में दिया हुआ है। इसका मतलब क्या है, वह मुझसे कहता है, अब एक बात तो क्लियर है कि रिपोर्टिंग स्पीच का पार्ट प्रेजेंट में है, तो इसका मतलब टेंस परिवर्तन नहीं होने का, यानी कि जो रिपोर्टेड स्पीच है उसमें कोई परिवर्तन टेंस नहीं होगा। अब इसे भी समझ लीजिए, आई वॉन्ट टू प्ले मैच, आई वॉन्ट टू प्ले मैच, ये आपका इन्वर्टेड कोमा है ना। तो इन्वर्टेड कोमा के अंदर जो पार्ट होता है वो रिपोर्टेड स्पीच है। अब रिपोर्टेड स्पीच भी हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ही है, तो इसका मतलब क्या है, मैं मैच खेलना चाहता हूं, मैं मैच खेलना चाहता हूं, ठीक है। तो दोनों क्लियर है ना। अब इसे डायरेक्ट से बनाते हैं इनडायरेक्ट में। तो ही झुका, तो सेज जो है परिवर्तन होगा टेल्स में। कारण क्या है, क्योंकि रिपोर्टेड स्पीच एफर्मेटिव टेंस में है। जब भी एफर्मेटिव टेंस में रिपोर्टेड स्पीच होगा तो इन्वर्टेड कोमा को हटाने के लिए दैट का यूज किया जाएगा, ठीक है। और सेज के बदले टेल्स का यूज होगा जब ऑब्जेक्ट दिया होगा। क्या होगा, टेल्स, ही टेल्स मी, टू हट जाएगा, इन्वर्टेड कोमा हटाएंगे तो दैट का यूज किया जाएगा। अब इसके बाद आई वॉन्ट टू प्ले मैच, तो आई एक फर्स्ट पर्सन है, सब्जेक्ट के रूप में है, ओके। तो सब्जेक्ट के रूप में है और रिपोर्टिंग स्पीच का सब्जेक्ट क्या है, ही, ये भी सब्जेक्ट है। तो यहां पर क्या होगा कि आई के स्थान पर ही का यूज किया जाएगा, बाकी जो का तो। ही वॉन्ट, लेकिन इंडेफिनिट है तो एस जुड़ जाएगा, क्या हो जाएगा, वॉन्ट्स टू प्ले मैच, जिसका इनडायरेक्ट स्पीच होगा।
दूसरा समझिए। He says to me, वह मुझसे कहता है, I want to know, I want to know about you। मीनिंग क्या होगा? इन्वर्टेड कॉमा से जो बाहर पार्ट है आपका क्या है? रिपोर्टिंग स्पीच। तो ही सेज टू मी, वह मुझसे कहता है, आई वॉन्ट टू नो अबाउट यू, यानी कि मैं तुम्हारे बारे में जानना चाहता हूं। ये ट्रांसलेट करना है। करा दो। देखिए भाई, फिर से ही सेज टू मी लिखा है। क्या लिखा है? ही सेज टू मी, यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट। वह मुझसे कहता है, वह मुझसे कहता है। तो ये तो हो गया आपका रिपोर्टिंग स्पीच का भाग। ठीक, इसके बाद आई वॉन्ट टू नो अबाउट यू। आई वॉन्ट टू नो अबाउट यू, ये हो गया आपका रिपोर्टेड स्पीच का भाग। तो उसका मतलब क्या है? मैं तुम्हारे बारे में जानना चाहता हूं, मैं तुम्हारे बारे में जानना चाहता हूं। मैं तुम्हारे बारे में जानना चाहता हूं। तो ही सेज क्या हो जाएगा? टेल्स, इसके बाद मी, इन्वर्टेड कोमा हटाएंगे, दैट। तो आई किसके अनुसार बदलेगा? फर्स्ट पर्सन है, सब्जेक्ट के अनुसार। ही wants to know about। अब यू क्या है? सेकंड पर्सन, किसके अनुसार बदलेगा? ऑब्जेक्ट के। ऑब्जेक्ट क्या है हमारा? मी। तो यहां पे क्या हो जाएगा? मी। ये हो जाएगा इसका डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच। हमारा सेकंड पर्सन इधर भी आ सकता है, कहीं भी आ सकता है। He says to me, I like to play in the ground। He says to me, उसने मुझसे कहा, I like to play in the ground। मुझे मैदान में खेलना पसंद है। हो गया ना? देखिए, तो ही सेज टू मी, उसने मुझसे कहा, आई लाइक टू प्ले इन द ग्राउंड, मुझे मैदान में खेलना पसंद है। तो इतनी बात थी। ठीक है ना? तो ट्रांसलेट कैसे करेंगे? ये डायरेक्ट स्पीच है, इनडायरेक्ट में परिवर्तन करना। तो ही
टेल्स मी। एफर्मेटिव है, इंडेफिनिट है, तो क्या करना है? दैट आई का क्या हो जाएगा? ही। और लाइक्स हो जाएगा लाइक्स। केवल कोई टेंस परिवर्तन नहीं होने का। ही के साथ में क्या होता है कि एस ई एस जोड़ दिया जाता है। टू झुका तू, पले भी झुका तू, और इन द ग्राउंड भी जो कतु लिखा जाएगा। ये इसका इनडायरेक्ट स्पीच है। He says to me, you do not like to play. Like to play. In the ground. He says to me, उसने मुझसे कहा, you do not like to play in the ground. तुम्हें मैदान में खेलना पसंद नहीं है। इसका यह मीनिंग हुआ रिपोर्टेड स्पीच। ट्रांसलेट। He tells me। निगेटिव या एफर्मेटिव जब इन्वर्टेड कोमा के अंदर पार्ट हो तो क्या करना है? दैट का यूज। दैट। यू हमारा क्या है? सेकंड पर्सन है, तो ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा। ऑब्जेक्ट क्या है? मी। और यू क्या है? सब्जेक्ट है ना। तो सब्जेक्ट का स्थान केवल सब्जेक्ट ही लेगा। ये ऑब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट है। तो यानी कि मी किसका ऑब्जेक्ट है? आई का। तो इसका मतलब जो यू है इसका स्थान कौन लेगा? आई। तो यहां पर लिखेंगे आई, और आई के साथ क्या लगाएंगे? डू। नोट। लाइक जो का तू लिखेंगे, तो भी जो का तू, प्ले इन द ग्राउंड। ये इसका इनडायरेक्ट स्पीच होगा। कोई दिक्कत यहां तक? They said to me। उन्होंने मुझसे कहा, यू प्ले मैच इन द ग्राउंड। They said to me, you play match in the ground। उन्होंने मुझसे कहा, तुम मैदान में मैच खेलते हो। कही दे चुका तो लिखेंगे, या आप लगाएंगे टोल्ड। जब भी सैड के बाद कोई ऑब्जेक्ट होगा तो टोल्ड हमेशा सैड के स्थान पर आएगा। लेकिन कारण क्या रहेगा? रिपोर्टिंग जो स्पीच है वो या तो अफर्मेटिव हो या इंटेरोगेटिव हो, ठीक है ना, तब रहेगा। और इन्वर्टेड कोमा हटाएंगे तो क्या लगाएंगे फिर? दैट। ही टोल्ड मी दैट, सेकंड पर्सन को मी के अनुसार कर देंगे आई,
और यहां पे क्या हो जाएगा, पले मैच इन द ग्राउंड, ये इसका इनडायरेक्ट स्पीच होगा। कोई दिक्कत? देखिए, he said to us, उसने हमसे कहा, डू यू नोट लाइक टू प्ले क्रिकेट? He said to us, उसने हमसे कहा, डू यू नॉट लाइक टू प्ले क्रिकेट? क्या तुम्हें क्रिकेट खेलना पसंद नहीं है? इसका यह मीनिंग होगा। ट्रांसलेट कीजिए। सैड का हम टोल्ड नहीं करेंगे, क्योंकि डिपेंड करता है रिपोर्टेड स्पीच के सेंटेंस के ऊपर कि वो एफर्मेटिव है, नेगेटिव है या इंटरोगेटिव। जब भी इंटेरोगेटिव सेंटेंस होगा रिपोर्टेड स्पीच के अंदर, तो हम क्या करेंगे, यहां पे सैड के बदले आस्क्ड का प्रयोग करेंगे। ठीक है ना? तो ही आस्क्ड, आज जुगातु तो लगाएंगे, और जो कंजंक्शन के रूप में हम दैट का यूज करते थे, वहां यूज करेंगे इफ या वेदर। और जो हमारा इंटेरोगेटिव सेंटेंस है उसे क्या बनाएंगे, एफर्मेटिव सेंटेंस। ठीक है? तो यू हमारा क्या है, सेकंड पर्सन है, तो ये अस के अनुसार बदलेगा। अस हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट, और यू क्या है, सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट के स्थान पर यदि सब्जेक्ट को हटाना है तो सब्जेक्ट का स्थान सब्जेक्ट लेगा। अब अस का सब्जेक्ट क्या होता है, वी, तो यहां पर यू के स्थान पर क्या लाएंगे, वी। अब ये सिंपल या अफर्मेटिव बनेगा। ठीक है ना? तो ये इंडेफिनिट है, तो इंडेफिनिट में रखेंगे तो क्या हो जाएगा, लाइक टू प्ले क्रिकेट। ये इसका इनडायरेक्ट स्पीच होगा। इतनी बात समझ में है? कोई दिक्कत? He will say to us, वह हमसे कहेगा, डू यू नॉट eat food? वह हमसे कहेगा, क्या तुम खाना नहीं खाते हो? इसका मीनिंग होगा, तुम्हें ट्रांसलेट करना।
चलिए देखिए, पहला पार्ट क्या है, ही विल से टू अस, वह हमसे कहेगा, डू यू नॉट ईट फूड, क्या तुम खाना नहीं खाते हो। ठीक है ना। तो रिपोर्टिंग स्पीच प्रेजेंट फ्यूचर इंडेफिनिट में है, लेकिन रिपोर्टेड स्पीच इंटेरोगेटिव है और इंडेफिनिट टेंस में है। तो रूल्स वही रहेगा, यू विल से का हो जाएगा आस्क, और यहां आ जाएगा अश। और इंटेरोगेटिव का कंजंक्शन जब जोड़ते हैं तो इफ या वेदर से जोड़ते हैं। तो यू हमारा हो जाएगा वी, और यहां हो जाएगा ईट फूड। ये इसका क्या होगा, इनडायरेक्ट स्पीच। नेक्स्ट देखिए, ही विल से टू हर, वह उससे कहेगा, डू यू डांस इन यूर क्लास। he will say to her, वह उससे कहेगा, यू डांस इन यूर क्लास, क्या तुम अपनी कक्षा में नाचती हो। इसका मीनिंग यह होगा, तो ही विल आस्क हर। कंजंक्शन क्या होगा, इफ या वेदर। यू हमारा क्या है, सेकंड पर्सन, ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा। हर क्या है, ऑब्जेक्ट है, और यू क्या है, सब्जेक्ट है। लेकिन सब्जेक्ट को अगर हटाना है तो इसके स्थान पर कोई सब्जेक्ट ही लाना होगा। ठीक है ना। अब हर का सब्जेक्ट क्या होता है, सी, तो यहां लिखेंगे सी, और सी के साथ में क्या होगा, डांस में जुड़ जाएगा एस, डांस इन। अब यूअर क्या है, एक पॉजेसिव केस है, लेकिन है ये भी सेकंड पर्सन, ये भी हर के अनुसार ही चेंज होगा। अब हर का जो पॉजेसिव केस होता है वो ऑब्जेक्ट भी हरी होता है और पॉजेसिव केस भी हरी होता है। ठीक है ना। तो क्या लिखेंगे, हर क्लास। कोई दिक्कत प्रॉब्लम। नेक्स्ट देखिए, he said to her, he said to her, does he not
राइट ए लेटर। करा दो भाई। देखिए शायद इससे पहले एक दो टेंस में मैंने मिस्टेक करा दी हो, मुझे ऐसा लगे, जहां सैड आया हो। सैड के बाद टेंस परिवर्तन होता है ना, होता है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का पास्ट इंडेफिनिट होना था, जो कि शायद हमने नहीं किया। देखिए, ही आस्क्ड हर इफ, चूंकि हमारा इन्वर्टेड कोमा के अंदर क्या है, इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। इफ ये वेदर का यूज करेंगे। और ध्यान रहे कि कभी भी जब थर्ड पर्सन यहां होगा, नो चेंज, कभी भी नहीं चेंज करना। ही है तो ही रहेगा, लेकिन एफर्मेटिव में बनाएंगे। अब टेंस परिवर्तन होगा, इस फॉर्म को लाएंगे हम सेकंड फॉर्म में। पास्ट इंडेफिनिट टेंस में सेकंड फॉर्म का यूज किया जाता है। तो क्या होगा, रोट ए लेटर। यहां तक कोई दिक्कत किसी को नहीं है ना। तो जो इससे पहले मैंने जो मिस्टेक कराई है ना, यदि सैड था तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का हमेशा पास्ट इंडेफिनिट में चेंज होगा, वो ठीक कर लें। जहां जहां भी आस्क मैंने यूज किया होगा, शेड यूज किया होगा, और तुम्हें गलती से मैंने टेंस परिवर्तन जो नहीं बताया वो तुम्हें सही कर लेना होगा, ठीक है ना।